राधे राधे एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ नंबर सिस्टम पार्ट 3 यूपीएससी सीसेट के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आज का रहेगा फैक्टराइजेशन। यहाँ से मोस्टली जो है यूपीएससी सीसेट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे आते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सीखना है। और जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नंबर सिस्टम और टाइप ऑफ नंबर सिस्टम नहीं देखा है, उन्होंने जा करके हमारे प्लेलिस्ट में यूपीएससी सीसेट के नाम से वहाँ पे हमने सारे वीडियो डाले हुए हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी क्लियर होती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने जो प्रीवियस दोनों वीडियो देख लिया हो। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टराइजेशन। इसको आप समझेंगे तो लास्ट में मैं 3 से 4 क्वेश्चन इसी वीडियो के लास्ट में कुछ एक्सरसाइज कराया हुआ है, और लास्ट में 1 या 2 क्वेश्चन जो यूपीएससी सीसेट में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसको सीखने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपका फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कभी भी छूटेगा नहीं। बहुत इजी वे से हमने यहाँ समझाया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टराइजेशन होता क्या है इसको समझते हैं पहले। फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, प्राइम नंबर को लेकर के और कंपोजिट नंबर के कॉन्सेप्ट पे बेस है। एनी कंपोजिट नंबर, क्या लिखा, कोई एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या रिप्रेजेंट एज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है, क्या है, 12। 12 क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। मोर देन 2 फैक्टर ये नोन एज कंपोजिट नंबर। 12 क्या है, 12 के क्या होते हैं, 12 के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इस कंपोजिट नंबर को हमें फैक्टराइजेशन करना है, किसमें, प्राइम नंबर की फॉर्म में। हमें जब कभी कंपोजिट नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे क्या है, 12 है, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 2। क्लियर। अब 6 × 2 का मीन्स किसको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। और 2 क्या है, आपका 2 प्राइम नंबर है ही है। तो 2 कितने टाइम्स दिया हुआ है, 2 आपका 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो 2 के पावर 2 × 3। अब बाय डिफॉल्ट किसी भी नंबर, अब कोई नंबर दिया हुआ हो तो उसके पावर क्या हो, जैसे ए है, ए कोई नंबर है, या हम इसको लिख सकते हैं A की पावर 1। बाय डिफॉल्ट इसका पावर क्या होता है, 1 हिडन होता है। इस कॉन्सेप्ट को आज हम यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट 1 लिखा होता है, हम लिखते नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। इस कॉन्सेप्ट को समझने में इसका नीड होगा। यहाँ तक क्लियर। तो हम यहाँ पे सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर। मतलब आपका क्या, जैसे 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर मान लो क्या है, 1 है। बाय डिफॉल्ट 1 होता है। पावर आपका कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, लेकिन आपका जो बेस है मस्ट बी प्राइम नंबर। तो जब हम इस तरीके का फैक्टराइजेशन करते हैं जिनके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। कभी भी किसी कंपोजिट नंबर को, सी क्या है, कंपोजिट नंबर, 12 क्या है, कंपोजिट नंबर, सी मीन्स कंपोजिट। कंपोजिट नंबर को हम क्या कर रहे हैं, प्राइम की फॉर्म में। जैसे मान लीजिए आपका पी प्राइम नंबर है, ये क्या है, क्यू मान लीजिए प्राइम नंबर है। हम क्या लिख रहे हैं, P के पावर 2, मतलब 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 1। तो ये क्या है, मस्ट बी प्राइम। ये क्या है, मस्ट बी प्राइम। बेस आपका मस्ट बी प्राइम होना चाहिए। इस पैटर्न को जो हम इस तरह से जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखिए करते हैं। अब 24 है। अब आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट आपने समझ गए 24 कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम सीधे करेंगे। 24 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 × 3 = 24। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ठीक है, × 3। 8 × 3 या 2 के पावर 3 मतलब 8, 8 × 3 या 24। मतलब 2 क्या है, प्राइम नंबर, 3 क्या है, प्राइम नंबर। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, फैक्ट, इस कंपोजिट नंबर का हमने क्या किया, पी एंड क्यू के फॉर्म में फैक्टराइजेशन कर दिया। जस्ट लाइक रिप्रेजेंटेशन, यही आपको सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 35 कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट 35 को हम लिख सकते हैं क्या, 35 7 × 5। 7 × 5, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। मान लीजिए P1 प्राइम नंबर है, सपोज दैट, मान लीजिए P2, मान लीजिए कुछ भी नाम लिख सकते हैं, P Q R S, कुछ भी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये क्या है, 7 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर। हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1 × 5 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टराइजेशन किसका, कंपोजिट नंबर 35। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो किसी। 144 को कैसे लिख सकते हैं, 144 को लिखना है, इसमें लिख सकते हैं 12 × 12। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। अगेन 12 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं,
12 को आप ब्रेक कर दीजिए, 6 into 2, 6 × 2, अगेन इसको क्या, 6 × 2, आपको मालूम है अभी हमने 12 का देखा था, क्या होता है 2 के पावर 2 × 3, 4 3 या 12। अब यहाँ देखिए, इसको अगेन करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो सिखा दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन। 2/3, अगेन ये 2 है ये, यहाँ भी क्या होगा 2 × 3 × 2, यहाँ इसके बीच में क्या मल्टीप्लाई, यहाँ मान लीजिए मल्टीप्लाई दिया है, सब जगह क्या है मल्टीप्लाई। टू कितनी बार है, 1 2 3 एंड 4, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है, 16 बोलते हैं। इंटू अगेन क्या है, 3 कितनी बार है, 2 बार, मल्टीप्लाई 3 के पावर 2, 60 × 9 क्या हो जाएगा 144। हमने इसको पी क्या है प्राइम नंबर, क्यू क्या है प्राइम नंबर, 2 3 क्या होना चाहिए। मतलब इस तरीके से प्राइम नंबर के फॉर्म में, प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में जब हम लिखते हैं जिसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। 144 क्या होता है 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट चेक करते हैं 720, 720 को देखिए क्या होगा। इसको देखिए एकदम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप आप समझ गए होंगे। बेसिक इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 2 × 10, 7 2 क्या लिख सकते हैं 8 × 9, 8 × 9 क्या हुआ 72, अगेन मल्टीप्लाई 2 10 क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं 2 × 5। आप 8 क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 9 क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2, मल्टीप्लाई 2 × 5। क्लियर। कितना हो जाएगा, आप देखिए 2 के पावर 3 कितना, यहाँ लिख देते हैं 2 के पावर 3, और 2 के पावर यहाँ 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1। दिस इज योर, देखिए 2 क्या है प्राइम नंबर, 3 क्या है प्राइम नंबर, 5 क्या है प्राइम नंबर। पावर कुछ भी हो डज नॉट मैटर, लेकिन आपका जो बेस है मस्ट बी प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए पी प्राइम नंबर है, ये मान लो क्यू प्राइम नंबर है, आर प्राइम नंबर है, आपका बेस मस्ट बी प्राइम नंबर। तो यहाँ तक हमने कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत इजी वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्राइम नंबर को फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, हमने यहाँ तक आपको सिखाया। तो आई होप यह कॉन्सेप्ट यहाँ तक आप लोग को बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। आप बताएंगे टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखाना। अब आपको प्रेजेंटेशन करने आ गया तो फैक्टर आप तुरंत निकाल लेंगे। अब कैसे होगा, 12 को क्या लिखा था हमने, लिखा था 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3, यही लिखा था 2 के पावर 2 मतलब 4 3 12। अब इसको क्या लिखाना फैक्टर। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कभी भी आपसे फैक्टर निकालने को बोले, टोटल फैक्टर का कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए पी है प्राइम नंबर, इसके पावर ए है, प्लस क्यू है कोई प्राइम नंबर, इसके पावर बी है, मान लीजिए मल्टीप्लाई है, सो यहाँ इसको मल्टीप्लाई दिया है, पी के पावर ए मल्टीप्लाई फॉर्म लिखा है ना, पी के पावर ए इंटू क्यू के पावर बी इंटू पी क्यू आर की पावर सी। इस तरीके से अगर पी क्यू क्या है, पी क्यू आर ये सब क्या है, ये सब क्या है प्राइम नंबर है। ये क्या है प्राइम नंबर है। पी क्यू आर ये सब क्या है, पी क्यू एंड आर क्या है प्राइम नंबर है। आपका बेस मस्ट भी प्राइम नंबर, जब ये प्राइम नंबर हो, पी क्यू आर क्या हो प्राइम नंबर हो, आपका ए बी सी पावर कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, ये सब क्या है पावर। ये क्या है पावर। आपका पावर कुछ भी हो, पावर ए पावर बी पावर सी पावर, मतलब आपका कुछ भी दिया हुआ हो। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है टोटल फैक्टर निकालने का, टोटल फैक्टर इक्वल टू जो पावर क्या है A+1, जो प्राइम की पावर जो पावर लिखा है मान लीजिए A+1 मल्टीप्लाई, पोस्ट में पावर मल्टीप्लाई समझते हैं, B+1 मल्टीप्लाई C+1, इसी को बोलते हैं टोटल फैक्टराइजेशन। ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिएगा ये वाला। अब इसी से निकालते हैं इसका कितना होगा टोटल फैक्टर। तो 2 की पावर 2 है तो मतलब 2 में +1 ऐड करेंगे, 2+1 मल्टीप्लाई इसकी पावर कितना है 1, तो 1+1 कितना हो जाएगा 2 1 3 और 1 1 2, तो 3 2 जा 6। टोटल फैक्टर कितना हो गया 12 का, 12 का टोटल फैक्टर निकल के आ गया 6। यहाँ तक कोई डाउट। 12 में कितने टोटल फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर होंगे 6। अब इसको हम आपको दिखा भी सकते हैं, छोटा नंबर है, इसको पॉसिबल समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 12 का कैसे होगा, यहाँ देखिए चेक करते हैं आपको 12 कैसे, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो 12 को डिवाइड कर देंगे। इसका फैक्टर का मीन्स वो नंबर उसको डिवाइड हो जाए, उसके फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। 1 क्या होगा 12 को डिवाइड कर सकता है, इसका फैक्टर है। 2 2 6 या 12 डिवाइड हो जाएगा, 3 4 या 12 डिवाइड हो जाएगा, 4 3 या 12 डिवाइड हो जाएगा। 5 होगा नहीं 6 होगा, या 6 6 2 या 12। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। हो गया। काउंट कीजिए कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6।
टोटल कितने नंबर हो गए? टोटल 6 नंबर हो गए। यही फैक्टर निकालना। टोटल फैक्टर मतलब कि ये नंबर कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है? टोटल 6 नंबर जो है इसके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर अपने फैक्टर से डिवाइड, अपने आप से और अपने फैक्टर, सारे फैक्टर से क्या होगा? डिवाइड होता है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों को मैंने बहुत इजी वे में समझाया। अब नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाइए। 24 को क्या करेंगे टोटल फैक्टर? आपको मालूम है, अभी आपने निकाला भी है। क्या करते हैं इसको? 8 3 या 24, 2 की पावर 3 इंटू 3। 8 3 या 24 क्या होगा इसका? इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। 3 + 1 4। चलिए बस समझा देते हैं, मतलब एक दो स्टेप और। 3 + 1 4। इसकी पावर कितना है? 1। तो 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 1 क्या होगा? 3 1 हो जाएगा 4। 4 × 2। टोटल कितने फैक्टर होंगे? टोटल 8 फैक्टर होंगे 24 को, जिससे क्या होगा? 24 डिवाइड हो जाएगा। 8 इसके क्या होंगे? डिवाइजर होंगे, जो उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 24। क्लियर है यहाँ तक? आगे नेक्स्ट चलिए, चेक करते जाइए। 35 को क्या कर सकते हैं? 3, सॉरी 3 नहीं, इसको इसको करिए इस तरीके से। इसको लिखेंगे 7 5 या 35। तो 5 × 7। 5 × 7 तो 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1 कितना होगा? 2। 1 का पावर मतलब 1 + 1 जोड़ते हैं, 2 × 2 कितना हो जाएंगे? टोटल 4 फैक्टर होंगे 35 के। क्लियर? अगेन 48 की क्या होगा? 63 या 48। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 3। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं? 4 1 5। 5 × 1 1 2। 5 2 या 10। टोटल 10 फैक्टर हो जाएंगे। इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? टोटल फैक्टर, आपको टोटल फैक्टर सिखा रहे हैं, आपको जितने निकालना है टोटल फैक्टर ही बता रहे हैं। ठीक है, 10 निकल गया। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। 7 2 0 का देखिए। 7 2 0 को देख लीजिए, अभी निकाला था मैंने। 2 की पावर 4 16। 3 की पावर 2 9। क्या होगा? 16 16 9 या 144। 144 इंटू 5 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 7 2 0। 5 की पावर 1, इसका टोटल फैक्टर कितने निकलेगा? 4 1 5 × 2 1 3। पावर में एक ऐड करके करते हैं। क्यों ऐड करते हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट जब कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हम 1 क्यों ऐड करते हैं। 1 है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 5 3 या 15। 15 2 या 30। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। 7 2 0 कितने फैक्टर होते हैं? 30 फैक्टर होते हैं। टोटल फैक्टर 30। यहाँ तक हर किसी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर जस्ट लाइक रेफरेंस के लिए आपका यूज करते हैं। इसको आपका एग्जाम में सीधे पूछा नहीं जाता। हाँ, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सम ऑफ फैक्टर डायरेक्ट कुछ अभी आज तक पूछा नहीं गया है। लेकिन अगर आपको ये निकालने नहीं आएगा तो आप आगे चल के नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए सम ऑफ फैक्टर आपका बेस बहुत जरूरी है। इसको सीखते हैं। 2 की पावर, उसको 12 कैसे लिखेंगे? 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3। अगेन इसको क्या? सम ऑफ फैक्टर निकालना है। अब आपको क्लियर होगा कि हम किसी पावर को 1 क्यों ऐड करते हैं टोटल निकालते समय। देखिए आप, 2 की पावर 2 + 2 कैसे, इसको ऐसे सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो क्या होगा? 2 की पावर 0 एक फैक्टर होगा, सम है तो प्लस 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 क्या है? 1। 1 डिवाइड होता है। 2 की पावर 1 2 से होता है। 2 की पावर 2 4 भी होता है। अगेन देखिए, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1। सम ऑफ फैक्टर का मतलब होता है कोई नंबर n दिया है, उसके जितने फैक्टर होंगे, f1 मान लीजिए, f1 फैक्टर हो गए, उसका मान लीजिए f2 फैक्टर है, f3 फैक्टर है, उन सारे फैक्टर उसके क्या होंगे? उन सभी फैक्टर का जो सम भी क्या होगा? उन सभी फैक्टर के सम से भी उन सबका जो मल्टीप्लिकेशन, सम ऑफ फैक्टर। वो सम ऑफ फैक्टर मतलब कितने टोटल फैक्टर उसके होंगे, ये पूछ रहा है। उन फैक्टर का सम पूछ रहा है। जैसे मान लो f1 फैक्टर हुआ, f2 फैक्टर है, f3 फैक्टर है, क्या है? इनका सम निकालने को पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए कितने इनके फैक्टर का सम, ये पूछ रहा है आपसे। सम ऑफ फैक्टर मतलब जितने फैक्टर है उनका सम निकालना। क्लियर? सम ऑफ फैक्टर यहाँ देखिए क्या है। अब आपका क्या 2 की पावर 0 हम एक एक्स्ट्रा क्यों लिखते हैं? यहाँ पर 2 की पावर 2 था, हमने 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि 2 क्यों? 2 की पावर 0 मतलब 1। हर नंबर क्या होगा? 1 से डिवाइड होता है, इसलिए हमने इसको एक ऐड करके लिखते हैं, निकालते हैं टोटल फैक्टर। यहाँ तक क्लियर? 2 की पावर 0 मतलब 1। 2 की पावर 1 क्या होगा? 2। 2 की पावर 2 क्या होगा? 4। यहाँ तक क्लियर? मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 क्या हुआ? 3 की पावर 1 क्या होगा? 3। इनका सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे? इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 4 2 6 1 7 मल्टीप्लाई 3 1 4। 7 4 या 28 क्या हो जाएगा? सम ऑफ फैक्टर। अगर इन सभी को जोड़ोगे आप तो क्या मिलेगा आपको? सभी को ऐड करेंगे पूरे फैक्टर को, सम को, तो आपको ये मिलने वाला है 28। क्लियर यहाँ तक? तो सम ऑफ द फैक्टर जब निकालने का बोल दे आपसे, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 में कितने सम ऑफ फैक्टर होंगे तो आपको कितना होगा? 7 यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 4 एंड 1 3 3 1 4।
7 4 या 28, इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर में। क्लियर? यहाँ तक किसी को, उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को आपको सेम वही प्रोसीजर, 8 3 या 24, 2 की पावर 3, 8 3 या 8, यहाँ पे 3 की पावर 1। अगेन इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई 3 की पावर कहाँ से? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा? आपका सम ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। क्लियर है? आप इसको ट्राई कीजिएगा। सेम इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, इसको भी सेल्फ ट्राई कीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग की प्रैक्टिस कीजिएगा, सेल्फ खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं इसको आपको दे रहा हूँ, यहाँ भी आप खुद से इसको ट्राई कीजिएगा, सेल्फ जो पीछे बताया। ये एक्सरसाइज के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिए थे। यहाँ तक क्लियर? 7 2 0। चलिए क्लास में अब इसको बता भी देते हैं आपको, जैसे इसका कर देते हैं। इसका क्या होगा? अभी आपने देखा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। इसको क्या करेंगे? इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, मल्टीप्लाई 5। अब क्या करेंगे? इसको ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 4 है, क्या करेंगे? 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ऐसे लिखेंगे। आगे मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या होगा? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ऐसे लिखेंगे। मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे? 5 की पावर क्या है? 1 है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं इसका वैल्यू देखो, 2.01, 2 2 की पावर 2 4, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 क्या होगा? 16। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इंटू 3 की पावर 0 क्या होगा? 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मल्टीप्लाई, ये क्या होगा? 5 की पावर 0 1 5 और 5 1। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको क्या मिलेगा आप करके देखिए कितना होगा। 16 16 प्लस 4 20, 20 प्लस आपको कितना 20 प्लस 10 30, 31 यहाँ निकल गया। अगेन यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3 की पावर 9 और 3 12 1 13, कितना हो जाएगा? 13। फिर मल्टीप्लाई 5 और 6, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आ जाएगा वही आपका क्या होगा? सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। खुद से करके देखिएगा। ठीक है? यहाँ तक हमने जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे बता दिए। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है? अब एक्सरसाइज करते हैं। देखिए आप यहाँ क्या है, क्वेश्चन दिया है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, निकालना है आप 7 2 0, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है? ऐसा फाइंड कीजिए नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 7 2 0 का जिसका क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। नीचे आप परफेक्ट स्क्वायर, कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 7 2 0 में जो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मतलब समझते हैं, जैसे एन दिया हो कोई नंबर, उसको हम मान लीजिए स्मॉल एन को इसके स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, क्या लिख सकते हैं उसको? 1 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, 2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है? 9 है, 3 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या इसको पावर के रूप में लिखा सकता है? तो आप कहेंगे सर नहीं, 2 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 3 के परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं, नहीं लिख सकते हैं इसको। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है 7 2 0 का क्या होगा? अपने फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कितना होता है? 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 इंटू 5। इसमें टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे? आपको मालूम, टोटल फैक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट हमने बताया वो पीछे। टोटल फैक्टर क्या होता है? इनका जो पावर होता है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 5, 2 1 3 और 1 1 2, कितना होगा? 30 आ जाएगा। ये आपका टोटल फैक्टर हमने निकाल लिया। इसका यूज करेंगे। अब आपसे पूछेगा यार परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, तो इसका क्या निकालना होगा? सम ऑफ फैक्टर चेक करना होगा। 2 की पावर 4 कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 को यहाँ पे लिखेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। अगेन 3 की पावर 2 कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। यहाँ तो लिख सकते हैं ऐसे।
फिर अगेन यही यहाँ लिखते हैं 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। क्लियर? इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए आगे चेक करिए आप कैसे करेंगे इसको। अब इसको देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक क्या होगा, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे? तो 2 की पावर 0 1, 1 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। 2 की पावर 1 होगा, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 2 की पावर 2 यस, 2 की पावर 2 होता है 4, 4 क्या होता है 4 मिल सकते हैं 2 की स्क्वायर की फॉर्म में। ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है। 2 की पावर 3 8, 8 नहीं होता है। 2 की पावर 4 16, 16 किसका है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका है कितने नंबर मिल गए 1 2 3 यहाँ मिल गया। 3 की पावर इसमें देखिए कितना है, 3 की पावर 0 1 है यस। 3 की पावर 1 नहीं होगा। 3 की पावर 2 यस 9 है। 3 का स्क्वायर एक यहाँ मिल गया 1 और 2। 5 की पावर 0 1 है, 5 की पावर 1 है नहीं है। कितने मिल गए तो आप देखोगे सर इस वाले पोर्शन में 3 मिल गए 3। यहाँ कितने मिला 1 और 9। 1 यहाँ मिला 2, यहाँ कितना मिला 5 की पावर 0 1, 5 तो होगा नहीं, यहाँ मिला 1 तो 3 2 या 6। टोटल कितने फैक्टर हैं 720 में परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हैं टोटल। टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 6। ये क्वेश्चन का आंसर है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर 720 में विच परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे। आप बता सकते हैं कि सर इसमें टोटल जो है 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ तक मैंने आपको बड़ी स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अब कर रहा फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर 720 विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इस वाले केस में क्या करते हैं, आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, टोटल फैक्टर आपने निकाला। जब टोटल फैक्टर अभी आपने निकाला क्या मिला आपको, टोटल फैक्टर आपको मिल गया 30। अभी आपने पीछे जस्ट निकाला 30 निकल गया। कह रहा कितने नॉट परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम, टोटल फैक्टर हमें मालूम है। टोटल फैक्टर में कितने स्क्वायर फैक्टर है, स्क्वायर फैक्टर अभी निकाला मैंने। टोटल फैक्टर कितने हैं 30। और स्क्वायर फैक्टर कितने हैं, स्क्वायर फैक्टर अभी निकाला मैंने कितने 6। 6 इसमें से क्या कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 24 क्या होंगे, 24 हो जाएंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। उसको आपको ऐसे नहीं करना है, कभी भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर पूछ ले या नॉट परफेक्ट क्यूब पूछ ले तो आपको पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर मालूम निकालिए। और उसमें से क्या कीजिए, जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको क्या कीजिए टोटल परफेक्ट स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपके नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर है वो निकल जाएंगे। जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे 24, क्योंकि 6 तो परफेक्ट स्क्वायर है। टोटल कितने में 30 में से तो बचेंगे कितने 24 होंगे जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि हम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यही सेम एग्जाम्पल में क्या बताना है, परफेक्ट क्यूब कितने होंगे इसको देखते हैं, चेक करते हैं। अभी 720 का हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर से निकाल लीजिए। तो आपको मालूम है इसको लिखते हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर कितना 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। टोटल फैक्टर आपको मालूम ही है कितने होंगे, टोटल फैक्टर अभी हमने निकाला है पीछे 30 है। बार बार नहीं लिखेंगे। अब इसका क्या करना है वो देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ऑफ फैक्टर कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। अगेन क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। क्लियर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है किसी नंबर की पावर में 1 होता है। अब यहाँ क्या है परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है। 2 की पावर 0 क्या 1, 1 का परफेक्ट क्यूब होगा क्या, 1 का कितना 1 का क्यूब करेंगे तो भी 1 मिलेगा, तो 1 होता है यस, 2 होगा नहीं होगा, 2 की पावर 2 नहीं होगा। 2 की पावर 3 8 क्या है परफेक्ट क्यूब है। लिख सकते हैं परफेक्ट 8 को क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं 2 क्यूब के फॉर्म में, तो इसलिए क्या है एक परफेक्ट क्यूब है। 2 की पावर 4 16 क्या होता है, नहीं होता है, किस परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। 3 की पावर 0 1 यस है। 3 की पावर 1 नहीं, 3 की पावर 2 9 भी नहीं होता परफेक्ट क्यूब। 5 की पावर 0 1 होगा, ये नहीं होगा। कितने हम टोटल वहां पे कितना मिला 1 2 2 मल्टी यहाँ कितना मिला 1, यहाँ कितना मिला 1। 1 हमेशा परफेक्ट स्क्वायर भी होता है परफेक्ट क्यूब भी होता है, ध्यान रखिएगा। कितना हो गया टोटल हो गया 2 क्या परफेक्ट क्यूब निकल गया आपको। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट किसी को नहीं होगा उम्मीद करता हूँ। अगेन क्या है पूछ रहा है कितने परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ गया कि अब आपको मालूम है कि टोटल फैक्टर कितने हैं। अभी हमने लिखा है टोटल फैक्टर होते हैं 720 में 30। करा नॉट परफेक्ट क्यूब, इसका मीन्स क्या है, टोटल फैक्टर लिखिए, टोटल फैक्टर में से कितने कितने फैक्टर क्या है परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब। टोटल फैक्टर कितने हैं 30। परफेक्ट क्यूब कितना निकाला हमने 2, इसका मतलब क्या है 28 क्या होंगे नॉट परफेक्ट क्यूब हो जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक का कोई किसी को डाउट नहीं होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आ गया 28। दिस इज योर आंसर। क्लियर यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीसेट में ईयर 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं एकदम। आप कहेंगे सर अब तो कुछ मजा आ गया, लग समझ गए।
अगर आपको सच में समझ में आया है, आपने वास्तव में इंजॉय ले रहे हैं, मेरे जो भी बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट बहुत इजी लग रहा है, कुछ समझ भी रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था लेट एक्स बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x 9x इज डिविजिबल बाई एक्स, मतलब डिविजिबल किससे, एक्स से। तो हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स, कितने पॉसिबल वैल्यू है एक्स का, फैक्टर पूछ रहा है कितने, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स और पॉसिबल। क्वेश्चन को बस घुमा रहा है, टेंड कर रहा है। बाकी क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी है। देखिए क्या कर रहा है, 7x प्लस 96 क्या है, डिवाइड बाई एक्स, ये कर रहा है, यही कर रहा है, डिवाइड बाई किससे है, एक्स से। आप लिखिए यहाँ पे 7x अपॉन एक्स लिख सकते हैं, इसको लिखिए आप 96 अपॉन एक्स। कोई डाउट, यहां तक लिखने में कोई डाउट नहीं होगा। देखिए इसको क्या करेंगे, 7x है तो यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल आउट, क्या मिलेगा यहाँ पे, 7 7/1 प्लस 96 अपॉन एक्स, पूछा कि एक्स, सॉरी यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे क्या आएगा, 96 डिवाइड बाई एक्स। 7 तो 1 से डिवाइड हो रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कितना, एक्स जो है, एक्स से कितने हाउ मेनी फैक्टर होंगे, एक्स से कितने हाउ मेनी वैल्यू होंगे जो डिवाइड करेगा एक्स, 7x प्लस 9x बाई एक्स से। आप देख रहे हैं आप कितने वैल्यू पॉसिबल होगा, तो आप इसका मतलब कि इसके फैक्टर ही तो होगा 90x, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका वहां बता रहा है, इसका मतलब एक्स क्या है, 96 का फैक्टर है। 96 का फैक्टर करने के लिए क्या हुआ, 16 × 6 करेंगे तो क्या मिलता है, आपको 96 मिलेगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 6 क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं 3 × 2, 3 × 2, 2 की पावर 4, 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब यही मतलब फैक्टर निकालिए कितना आएगा, 5+1। आपको यही बताया कि क्या होता है, पावर में 1 जोड़ के निकालते हैं, 5+1 मल्टीप्लाई 1+1 कितना आएगा 6, कितना आ जाएगा 5+1 6 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 12। 12 ऐसे फैक्टर हैं 96 के, कितने फैक्टर हैं 12, एक्स से कितने हो गए वैल्यू, 12 वैल्यू हो गया, 12 ऐसी वैल्यू है जो 96 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आया। 12 कहाँ मिल रहा है ऑप्शन में, 12 मिल रहा है सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, एक खाली क्वेश्चन आपको घुमाया था, बस बिल्कुल इसका फैक्टर ही निकालना था। अब आपको फैक्टर निकालना, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालना, सम ऑफ फैक्टर निकालना, कोई भी क्वेश्चन इससे आता है, टोटल फैक्टर कैसे निकाल लेंगे, अगर कोई फैक्टर में कंडीशन दे रहा है परफेक्ट क्यूब है तो कैसे निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है तो कैसे निकालेंगे, कुछ भी कंडीशन दे दे, इवन दे दे और दे दे, वो आप निकाल लोगे। उम्मीद करता हूँ कि अब जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं जो लोग नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम से भाग रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि नंबर सिस्टम बहुत टफ है, नंबर सिस्टम बहुत ईजी है, यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा मेन मोटिव है कि नंबर सिस्टम किसी भी बच्चे का नंबर सिस्टम छूटे ना, नंबर सिस्टम में अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो 25 में 25 क्वेश्चन उसका हो जाए। इस मोटिव से मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखा रहा हूँ। और यही उम्मीद है कि अगर आप पूरा नंबर सिस्टम अगर हमारा सीख लेंगे, देख लेंगे, जितना भी हम वीडियो लेके आने वाले हैं, तो 25 अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 25 में से 25 आप कर लेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, 20+ क्वेश्चन करके आए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा पूरा क्वेश्चन करके आए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।